नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना परसेंटेज का चैप्टर। बिल्कुल बेसिक से करेंगे दोस्तों, मात्र 2 सेकंड में। 2 सेकंड का समय भी नहीं लगेगा दोस्तों, ऐसी शॉर्ट ट्रिक है। और आप जैसे जानते हैं, हम 10th में थे जब कैसे करते थे, एक्स मानकर सवालों को करते थे। उसमें टाइम लग जाता था 2 या फिर 3 मिनट का समय लग जाता था। लेकिन दोस्तों, अब हम कंपटीशन लाइन में आ गए हैं। लेकिन कंपटीशन में हमें क्या करना है, टाइम बचाना है। तो टाइम मैनेज करने के लिए हम एक्स मान के सवाल नहीं कर सकते। अगर हम एक्स मान कर सवाल करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए आज हम देखते हैं कि बिना एक्स माने कैसे सवालों को करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर हमने बेसिक से परसेंटेज कर लिया ना, तो आने वाले बहुत से चैप्टर हमारे ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, परसेंटेज शुरू करने से पहले हमें कुछ परसेंटेज का पता होना चाहिए। कुछ फ्रैक्शन है, अगर हमें उनका पता चल गया ना, तो परसेंटेज बिल्कुल आसान लगने लग जाएगा। आपको कोई भी फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, पहले देख लेते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। जैसे दोस्तों, हमें कोई संख्या दे दी, जैसे हमें दे दिया 20%, 20 दे दिया। अब हमें इसे परसेंट में बदलना है। तो परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, परसेंट के नागा क्या कर देते हैं, बटे में 100 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 20 15 100। तो हमारे पास कितना आ गया, 1/5 आ गया। अगर दोस्तों हमें दे दिया 1/5 और इसको परसेंट में बदलना है, तो परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो 5 दूनी 10। तो हमारे पास कितना आ गया, 20% आ गया। अगर हमें परसेंट में दे रखा है तब तो क्या करेंगे, बटे में 100 कर देंगे। अगर हमें परसेंट बनाना है तो गुणा में 100 कर देंगे। बस ये बात है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम कुछ फ्रैक्शन लिख लेते हैं। आपको उनको याद कर लेना, बस कम से कम 10 या फिर 12 फ्रैक्शन है। अगर आपको वो याद होगी ना, तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपको पूरा परसेंटेज है जो उंगलियों पर आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम लिख लेते हैं, आप भी उनको कहीं ना कहीं पर नोट कर लेना। तो सबसे पहले है हमारे पास 1/2। 1/2 कितना होता है, 50%। आप लिखते रहना दोस्तों। और एक होता है 1/3, ये कितना होता है, 33 सही 1/3%। एक हमारे पास है 1/4, ये हमारे पास होता है 25%। एक है 1/5, ये हमारे पास कितना होता है, 20%। यानी दोस्तों, जब भी मैं 1/2 लिखूं तो परसेंट में वो कितना होता है, 50 होता है। अगर जब भी मैं 1/3 लिखूं तो वो परसेंट में कितना होता है, 33 सही 1/3 होता है। 1/4 कितना होता है, 25% होता है। हम इसे निकाल के भी देख सकते हैं दोस्तों। जैसे इसको ले लेते हैं 1/3 को। तो चलिए देखते हैं इसको दोस्तों। जैसे हमारे पास है 1/3, इसको कैसे निकालना, हमें परसेंट में बदलना है। तो परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100/3। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 33 सही 1/3। तो इसलिए एक तो हम पेपर में इसको निकाल लें, एक इसको डायरेक्ट याद कर लेते हैं, तो हमारा काफ़ी टाइम बचेगा दोस्तों। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, आप मेहनत करके बस 10 या 12 फ्रैक्शन याद कर लेना, पूरा परसेंटेज है जो क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट कहाँ तक हो गई थी वो हमारी, 1/5 तक हो गई थी। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 1/6, ये कितनी होती है हमारी, 16 सही 2/3। एक है 1/7, 1/7 कितनी होती है, 14 सही 2/7। एक हमारे पास है 1/8, ये हमारे पास होती है 12.5%। एक है 1/9, ये हमारे पास होती है 11 सही 1/9। तो नेक्स्ट लिख लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट है 1/10, 1/10 कितनी होती है, 10%। और 1/11 कितनी होती है हमारे पास, 9 सही 1/11%। और 1/12 कितनी होती है, 8 सही। और 2 फ्रैक्शन हो रहा है दोस्तों, बस 1 मिनट। तो नेक्स्ट है हमारे पास 3/8, तो वो कितनी बन जाती है, 37.5%। और एक है 4/7,
ये हमारे पास होती है 57.1/7%। बस ये याद कर लेना दोस्तों। एक बार वीडियो को दोबारा मतलब एक दोबारा स्टार्ट करके आप इन फ्रैक्शनों को किसी कॉपी में उतार लेना और इनको याद कर लेना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि कोई भी सवाल आएगा, अब आपको एक्स मानने की ज़रूरत नहीं है, अब हम इन परसेंटेजों से खेलेंगे। जब भी आपको कोई भी सवाल दिखे तो सबसे पहले परसेंटेज को उठा लेना। तो चलिए एक बार सवाल देख लेते हैं हम कुछ। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है, मेरे पास 100 आम थे, मेरे पास 100 आम थे और मैंने 10% क्या कर लिए, खा लिए, तो मेरे पास कितने आम बचे। तो हम इसको दो तरीक़ों से कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला तरीका है, हम फ्रैक्शन को उठाएंगे। सबसे पहले जैसे हमारे पास 10% है, मैंने अभी आपको लिखवाया था कि 10% कितनी होती है दोस्तों, 1/10 होती है, 1/10 होती है। अब हम मान लेते हैं कि जो हमारा ये 10 है ना, ये हमारा ओरिजिनल संख्या है। हमारी 10 हमारी क्या है, ओरिजिनल संख्या, यानी हमारे पास 100 आम नहीं है इस टाइम पे, हमारे पास 10 आम है। अगर हम परसेंटेज यानी फ्रैक्शन से निकालेंगे, तब हम क्या करते हैं, जो नीचे वाली संख्या होती है उसे ओरिजिनल संख्या मान लेते हैं। यानी हमारे पास 10 आम थे और 10 आम में थे 10 आम का 10%, तो 10 का 10% हमारा कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। हम निकाल के भी देख सकते हैं, 10 का मतलब गुणा 10% का ना का बटे में 100, 2 0 से 2 0 कट गई, तो हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया। यानी 10 का 10% 1, यानी दोस्तों हमने 10 में से 1 आम खा लिया, तो हमारे पास कितने बच गए, 9 आम बच गए। हमारे पास कितने बच गए, 9 आम बच गए। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे तो 10 से 100 कितने गुना ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा, इसलिए हमने 9 नहीं खाए, हमने 10 गुना ज़्यादा किसने खाए हैं, 90 खाए हैं। तो 90 इज़ राइट आंसर। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे दोस्तों, एक मिनट। तो इसका दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, जैसे हमारे पास कितने आम थे, 100 आम थे, गुणा किस परसेंट का ना का क्या करेंगे, बटे में 100 कर देंगे। 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया, 10 आ गया। यानी हमारे पास कितने थे, 100 थे, 100 में से हमने 10 खा लिए, तो कितने बच गए हमारे पास, 90 आम बच गए। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो पहले वाला तरीका थोड़ा सही था, क्योंकि दोस्तों आगे बहुत बड़े बड़े सवाल आएंगे, तो उसको हम इस तरीके से नहीं कर सकते, फ्रैक्शन से ही निकाल लेंगे तो आसान रहेगा। और इससे केवल परसेंटेज ही नहीं, बहुत से चैप्टर है वो भी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो हमारे पास एक और सवाल है दोस्तों, किसी संख्या में हम उसका, एक मिनट दोस्तों, किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2% जोड़ देते हैं तो हमें 5600 प्राप्त होता है। थोड़ी समझने की कोशिश करना दोस्तों। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, जो फ्रैक्शन दे रखे हैं ना, सबसे पहले उसे उठा लीजिए। तो हमारे पास कितनी फ्रैक्शन है, 16 सही 2/3% है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 सही 2/3% कितना होता है दोस्तों, 1/6 होता है। मैंने अभी लिखवाया था, इसलिए कहा दोस्तों आप एक बार बस थोड़ा कष्ट करके वो फ्रैक्शन याद कर लेना, बस आपका काम हो जाएगा। तो वो कहना क्या चाहता है कि अब मैंने क्या कहा था, जो नीचे वाला संख्या होता है ना, वो ओरिजिनल संख्या होती है, कि जो 6 का 16 सही 2/3%, तो मैंने अभी निकाला था 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है। तो 6 का 16 सही 2/3% भी कितना होगा, 1 होगा। यानी 6 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 7 आएगा। लेकिन एक मिनट दोस्तों, तो हमारे पास कितना आएगा, 7 आएगा। लेकिन क्वेश्चन हमें कह रहा है कि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ेंगे तो हमें 5600 प्राप्त होगा। यानी 6 में 6 का 16 सही 2/3% 1 है, और 6 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास 7 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 7 नहीं प्राप्त होता, हमें 5600 प्राप्त होता है। तो 7 से 5600 देख लेते हैं कि कितना ज़्यादा है। तो 7 से 5600 कितना ज़्यादा है, 7 56, 800 गुना ज़्यादा है दोस्तों। इसलिए हमारा जो ओरिजिनल संख्या है वह भी 6 नहीं होकर कितनी हो जाएगी, इससे 800 गुना ज़्यादा, यानी 8 6 48 कितनी हो जाएगी दोस्तों, 48। तो हमारा 4800 आंसर राइट आंसर। तो हमसे अगर हम इसका 4800 का 16 से 2/3% निकाल लेंगे और उसको क्या कर देंगे, 4800 में जोड़ देंगे, तो हमें कितना प्राप्त होगा, 5600 प्राप्त होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट जरूर कर लेना एक बार। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास एक क्वेश्चन है, किसी संख्या में हम उसका, एक मिनट दोस्तों,
किसी संख्या में हम उसका 37.1/2% जोड़ दें तो हमें कितना प्राप्त होता है? 24.3/4 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है? तो इसे भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सबसे पहले फ्रैक्शन उठा लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 37.1/2%, ये हमारे पास मैंने लिखवाया था दोस्तों, कितना होता है? 3/8 होता है। और मैंने ये भी कहा था जो निचली संख्या होती है हमारे पास, बटे में जो नीचे वाली संख्या होती है वो हमारी ओरिजिनल संख्या होती है। यानी 8 का 37.1/2% हमारे पास कितना दे रखा है दोस्तों? अब 3 दे रखा है। तो हम इसे निकाल भी लेते हैं दोस्तों। 8 का 37.1/2% कितना होगा दोस्तों? जैसे अभी मैंने एक फ्रैक्शन लिखवाई थी, 37/1/2 कितना होता है हमारे पास? ये हमारे पास होता है 1/3/8। कितना होता है दोस्तों? 3/8। तो 8 से 8 कट गया तो हमारे पास कितना बच गया? 3 बच गया। इसलिए मैंने आपको ये लिखवाया था दोस्तों कि 37.1/2% इजिकल टू 3/8। यानी 8 का 37.1/2% कितना होता है? 3 होता है। और जब हम 37.1/2% यानी 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 11 आएगा। लेकिन क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जब हम 8 में 37.1/2% निकाल कर उसमें जोड़ेंगे, यानी 8 का 37.2/3 कितना होता है? 3 होता है। जब 8 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना है? 11 है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है हमें 11 नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा 24.3/4, जो कितना होता है? 99/4। तो अब हम 3/8 और इनका जोड़ कितना आया था हमारे पास? 11। लेकिन वो कहता है कि हमारे पास जो 11 आया है, अब देख लेते हैं दोस्तों, ये इससे कितने गुना ज़्यादा है? 9/4 गुना ज़्यादा। इसलिए जो हमारी ओरिजिनल संख्या है वह 8 ना होकर इससे कितने गुना ज़्यादा? 9 गुना 4 गुना ज़्यादा, 9/4 गुना। तो 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा दोस्तों? 18। यानी 18 का 37.1/2% जोड़ देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 24.3/4 प्राप्त होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा तरीका थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। अभी हमने दोस्तों बस शुरुआत ही की है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, अभी सेकंड भी आएगा। इसी तरीके से ये आज थोड़ा बेसिक था दोस्तों, बस आज हमने बस बेसिक क्लियर किया है। उसके बाद मैं टॉपिक वाइज लाऊंगा, जैसे परसेंटेज में है, जैसे हमारे पास जनसंख्या से रिलेटेड है, हमारे पास चुनाव से रिलेटेड है, और जैसे स्कूल में है कि कितने विद्यार्थी पास हुए, कितने फेल हुए, उसे सब पास फेल सब लेकर आऊँगा दोस्तों। मैं एक एक वीडियो में लेकर आता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ओके दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो ओके दोस्तों।